Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग संध्या। गुड मॉर्निंग शिवानी। ये आज कुछ है क्या मतलब कि हम क्लास नहीं आ रहे हैं? बताओ फिर, ग्राफ समझ आ गए आप लोगों को? गुड मॉर्निंग कामिनी। बोलो भाई, ग्राफ में किसी को कोई डाउट है? सबको समझ आ गया क्या ग्राफ? चलो फिर, समझ आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो फिर एक आध टॉपिक और रह गया है, वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो वो नई वाली एनसीईआरटी में है नहीं, बट फिर भी देख लो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है फिर,
तो एक तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में समझ लो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। कल मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी। ठीक है। तो क्या है कि मतलब जब आप क्या करोगे, गाड़ी चल रही है या कुछ भी व्हीकल चल रहा है, उस पे आप जब ब्रेक आप अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, गाड़ी रुकने लगती है, अचानक से नहीं रुकती है। ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई गाड़ी है इस तरीके से। ठीक है। और ये इस पाथ के ऊपर इधर चल रही है, यहाँ पर आए, और उसके बाद मान लो इस पॉइंट पे आपने ब्रेक लगाना चालू किया, तो उसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होगी, बिकॉज आपने क्या करा, ब्रेक अप्लाई किया। तो ब्रेक अप्लाई होने पे क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर बॉडी के ऊपर, यानी कि ये कार है, इसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है। यानी कि रिटार्डेशन अप्लाई होगा। तो रिटार्डेशन अप्लाई होगा, अगर रिटार्डेशन का मतलब ये है कि धीरे धीरे क्या होगी, उसकी स्पीड कम होने लग जाएगी, और एक पॉइंट फिर ऐसा आएगा कि वो गाड़ी जो है वो यहाँ पर आके रुक जाएगी। मान लो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आता है, यहाँ पर आकर गाड़ी रुक गई। ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक, मतलब जहां पर आपने ब्रेक लगाया था और जहां पे गाड़ी जाकर रुकी है, तो इस वाले डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब ब्रेक लगाने के बाद जो है, जब आप गाड़ी को रोक दोगे पूरी तरीके से, तब वो क्या होगा, वो हमारा जितना भी डिस्टेंस उतने टाइम में ट्रेवल हुआ होगा, उसे क्या हम बोलेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है। तो हमने जो है एक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये हमने कल इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ी थी, जहां पर v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, a हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, s हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो ये a, मान लो ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, तो इसको मान लो हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कह रहे हैं। a वो वाला पॉइंट है जहां पे हमने ब्रेक अप्लाई करा कार पे, और b वो वाला पॉइंट है जहां पे कार पूरी तरीके से स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, अब मूव करना बंद कर दिया उसने। तो a से b के बीच में मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है, उसे हमने क्या बोल दिया, एस बोल दिया। ठीक है, डिस्टेंस बोलो, स्टॉपिंग डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट ही है एक तरीके का, आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो। तो जनरली हम स्टॉपिंग डिस्टेंस ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट को हमने एस कंसिडर कर लिया। एक्सेलरेशन मान लो यहाँ पर माइनस ए लगता है, अब ए की कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। ठीक है। और v जो है, v यहाँ पर कितना होगा बताओ मेरे को, चलो मैं पूछ ही लेता हूँ। 0। ठीक है, चलो अजय ने बता दिया है। तो v यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज गाड़ी रुक चुकी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0 हो चुकी है। तो 0 मीटर पर सेकेंड जो है यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर u जो है, u क्या होगा, a पॉइंट पर जितनी उस गाड़ी की वेलोसिटी होगी, उसे हम u लेंगे, मान लो वो कुछ भी हो सकती है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है। तो जब ये सारी चीजें आपको दी होंगी, तब आप यहां से s की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल यहां से कैसे पूछा जा सकता है कि अ कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, सपोज। ठीक है। क्या बोलते हैं, इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, या विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब आपको यहाँ पर ये बताना है कि भाई आपका जो क्या बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितना होगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हो, जो फॉर्मूला है, क्योंकि v की वैल्यू अब हमें पता है हर केस में 0 होगी जब भी हम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली गाड़ी को जाकर रुक जाना है। तो फाइनल वेलोसिटी वहां पर 0 होगी, तो 0 का स्क्वायर करोगे माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है। अब ये 2as की जगह ये माइनस ए भी आप ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as हो जाएगा, यानी कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा। और s की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगी यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है। तो ये जो है, ये आप इससे फॉर्मूला एक बना सकते हो, जिसे हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? बताओ भाई, Yes, सभी sir. सर को एक क्लियर है? बार, सर दोबारा समझा दे। क्या चीज? सर ये इक्वेशन समझ में नहीं आई। थोड़ा सही से बोलो एक बार, क्या बोला? सर फिर से समझा दो एक बार। नहीं, क्या चीज नहीं समझ आई फिर से, क्या आपने लेट ज्वाइन करा है क्या? सर ये इक्वेशन समझ में नहीं आई पूरी।
कल आए थे क्लास में? सर लेट हुआ था कल भी 8 बजे। कल लेट हुए थे तो रिकॉर्डिंग देखी है? सर रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी थी, तो फिर टाइम मैं नहीं क्या कर मिला। सकता हूँ उसमें, ये बताओ। तो ऐसे तो फिर क्या है कि कल का कोई देखेगा ही नहीं, फिर आज आके दोबारा सब पूछने लग जाएगा। तो ये चीज समझ आ जाएगी, बताओ। ठीक है, तो पहले रिकॉर्डिंग देखो, उसके बाद इसको फिर से दोबारा से देखना, तब समझ आएगा ये। क्लियर है? तो रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हो तो वो आपकी गलती है, मेरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस। और जो कल आए थे उन्हें ये इक्वेशन पता है, और ये इक्वेशन तो वैसे भी जनरल है, इक्वेशन ऑफ मोशन तो यही है, इसमें है क्या। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग देख लेना कल वाली, आपको इक्वेशन समझ आ जाएगी। 3 इक्वेशंस हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है, इसका बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपसे अगर ये न्यूमेरिकल पूछा भी जाएगा इसके बेसिस पर, तो वो इजी सही होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेसिकली किस तरीके से आएगा कि मान लो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ कोई कार जा रही है। ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई कार ट्रैवल करते हुए जा रही है, और दूसरी ऑपोजिट साइड से मान लो कोई बाइक आ रही है। ठीक है, अब इस कार की जो वेलोसिटी है, हम इसको सपोज कंसीडर कर लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कार की वेलोसिटी हो गई, और बाइक की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर क्या है, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है। अब ये जब आ रही हैं एक दूसरे के सामने से आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी होगी या जो एपरेंट वेलोसिटी होगी, यानी कि जो वेलोसिटी हमें फील होगी, अगर मान लो मैं कार में बैठता हूँ या फिर मैं बाइक पर बैठता हूँ, मेरे को एक जैसी वेलोसिटी यहाँ पर फील होगी जब मैं इस कार को क्रॉस करूँ, या फिर अगर मैं कार में बैठा हूँ तो बाइक को क्रॉस करूँ। ठीक है, तो उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, यानी कि कार के रिस्पेक्ट में बाइक की जो वेलोसिटी है वो कितनी है। क्लियर है? अगर मान लो यहाँ पर कोई पर्सन है, वो यहाँ पर इस तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक है, एंड खड़ा हुआ है, तो उसको क्या है, ये जो बाइक है, वो बाइक जो है 20 मीटर पर सेकंड से ही ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी। वो चाहे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड पे, तो वो उसको जो वेलोसिटी है आगे ये बढ़ता जाएगा, उसको ये कांस्टेंट दिखाई देगी। उसी तरीके से जो कार की वेलोसिटी है वो भी उसको आगे की तरफ राइट साइड में कांस्टेंट ही दिखाई देगी, जो कि 50 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर कोई भी ऑब्जर्व कर रहा है, चाहे वो कार को ऑब्जर्व कर रहा हो या फिर बाइक को ऑब्जर्व कर रहा हो, उनको उनकी जो एक्चुअल वेलोसिटी है, जो कि मैं 50 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड बोल रहा हूँ, उतनी ही होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, मान लो अगर कोई कार में अंदर जो ड्राइवर है, जो कार को ड्राइव कर रहा है, वो जब इस बाइक को क्रॉस करता है, यानी कि बाइक इधर की तरफ आ रही है, गाड़ी इधर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर कार वाले को जो वेलोसिटी बाइक की लगेगी वो थोड़ी ज्यादा लगेगी। ठीक है, वो कुछ अलग होगी, जिसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो जब भी क्या होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर कोई भी दो बॉडीज मूव कर रही होती हैं, तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब उन दोनों वेलोसिटी का सम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, तो जो भी दो बॉडीज की वेलोसिटी होगी उनको हम ऐड अप कर देते हैं, और वही हमें रिलेटिव वेलोसिटी दिखती है। तो ये चीज आपने देखी भी होगी, जब आप कहीं पर ट्रैवल करने जाते हो, तो अब मान लो आप इधर से जा रहे हो, उधर से मान लो कोई और दूसरी गाड़ी आ रही है, तो वो आपके पास से जब निकलती है, गुजरती जब है, तो बहुत तेजी से गुजरती है। तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी काम कर रही होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी कर रही होती है। ठीक है, मान लो ये अगर 20 मीटर पर सेकंड से आ रही थी और आप जो है इधर 50 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, लेकिन जब ये वाला पॉइंट आएगा, जब आप इसको जस्ट क्रॉस कर रहे होगे, तो यहां पर जो वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी, ये टोटल मिलेगी 70 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और उसी तरीके से ये जो बाइक से ट्रेवल करता हुआ आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड पे, इसको भी 70 ही दिखाई देगी। क्लियर है? तो जब भी क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि उन दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। लेकिन क्या है कि अगर यहां पर दोनों ही सेम
जो उसमें है डायरेक्शन में, यहाँ पर ये ट्रैवल करेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या करते हैं, उनके डिफरेंस से निकालते हैं। मान लो अगर ये 50 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मान लो अगर 20 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी रिलेटिव, ये आपकी हो जाएगी 50 माइनस 20, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तभी आपने देखा होगा जब आप किसी कार को या किसी ट्रक वगैरह को ओवरटेक करते हो, तो ओवरटेक करने पे आपको बहुत ज्यादा जो है एक्सेलरेटर को दबाना पड़ता है ताकि आपकी गाड़ी की स्पीड काफी तेज हो जाए। बिकॉज क्या होगा कि उस गाड़ी को अगर आपने ओवरटेक करना है, तो पहली चीज तो ये है कि उस गाड़ी की स्पीड आपको जो है वो वहां पर क्या करनी पड़ेगी, स्पीड मतलब उतनी पहले बनानी पड़ेगी और उससे ज्यादा भी और बनानी पड़ेगी ताकि आप उससे आगे जा पाओ। क्योंकि 50 मीटर पर सेकंड से अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले ही चल रहा है और आप 20 से चल रहे हो, तो 20 से आप पहले क्या करोगे, पहले तो 50 लेके आओगे स्पीड ताकि आप इसके जस्ट बगल में आ जाओ, और उसके बाद 50 से और ज्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाओगे सो दैट कि आप इससे आगे निकल जाओ। या कभी आपने इस तरीके से देखा हो कि दो ट्रेन्स कभी भी सेम डायरेक्शन में जब चल रही होती हैं, तो मान लो अगर वो सेम डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चल रही हैं, तो आपको रिलेटिवली ये लगेगा कि यहाँ पर कोई वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब दोनों ट्रेन जो है वो रुकी हुई है। ठीक है, जैसे मान लो ये अगर कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये वाली भी कोई ट्रेन है, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। ये वाली ट्रेन आपकी 100 मीटर पर सेकंड से इधर चल रही है और ये भी 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है इधर, दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, और आप क्या करते हो, यहाँ पर कोई बैठा हुआ है और यहाँ पर आप बैठे हो, तो आप अगर इसको देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये बंदा जो है मेरे सामने ही है। जब तक ये 100 मीटर पर सेकंड से चलती रहेंगी तब तक आप दोनों ठीक सामने रहोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाली जो ट्रेन है ये रुकी हुई है मेरे कंपैरिजन में, बिकॉज यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, 100 माइनस 100 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज आपने ऑब्जर्व भी करी होगी, कभी ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई व्हीकल आ रहा है तो स्पीड ऐसा लगता है बहुत तेजी से ये हमारे पास से गुजर के गया है, लेकिन साथ में ही कोई चल रहा होता है तो हमें लगता है कि ये गाड़ी बहुत धीरे चला रहा है। एक्चुअली में वो क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है फिर, तो ये हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई और एक टॉपिक है। चलो एक क्वेश्चन कर ही लो इस रिलेटिव वेलोसिटी पे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। ठीक है, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ with a speed of 54 kilometer per hour, and train B moves south with a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो बताओ फिर इसका आंसर कैलकुलेट करके।
जी आप इतना लेट क्यों आ रहे हो? ठीक है, बाकी लोग जल्दी करो भाई। जिया, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, ओके। फैजा आंसर बताओ। Sir, 40 कितना? meter per second. Sir, 40? 40 meter per, yes sir. ठीक है, ठीक है। 40 आ रहा है सभी का? Yes, sir. कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने मीटर पर सेकंड में चेंज भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो चलो देख लो यहाँ पर इसका मतलब क्या है। तो दो पैरेलल ट्रैक्स हैं, ठीक है। कभी ट्रेन में अगर आप बैठे होगे तो आपने देखा होगा ट्रेन की पटरी कुछ इस तरीके से होती है। तो ये दो पैरेलल ट्रैक्स हैं, मतलब एक पैरेलल ट्रैक, मतलब एक ट्रैक ये हो गया, एक ये हो गया। पैरेलल का मतलब इन दोनों के बीच में दूरी हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है। अब ये नॉर्थ साउथ रन कर रहे हैं। अब बेसिकली मैंने ट्रैक ऐसे बना दिया, मेरे को बनाना ऐसे चाहिए था बिकॉज नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन होती है, बट कोई नहीं, आप समझ लो, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि सपोज नॉर्थ वाली डायरेक्शन ये है, साउथ वाली ये है। एक्चुअली में नहीं होती, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, और राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ सपोज मैंने ये मान ली, तो उसने ये बोला है कि ट्रेन ए जो है वो मूव कर रही है नॉर्थ में विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ट्रेन ए जो है नॉर्थ में मूव कर रही है, मतलब इस तरफ को मूव कर रही है, और इसकी जो वेलोसिटी है वी ए ले लेता हूँ मैं ट्रेन की, ठीक है। ए वाली जो ट्रेन है वो क्या है, कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो है, जो ट्रेन बी है वो साउथ की तरफ मूव कर रही है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखो मतलब ये है कि दो पैरेलल ट्रैक्स है, तो एक मतलब ये तो दो ट्रैक नहीं हुआ, ये एक ही ट्रैक है। एक ट्रैक आपका इस तरीके का बना होगा, दूसरा ट्रैक मतलब पटरियां जो है दो अलग अलग हैं। तो एक पे इधर को ट्रेन जा रही है और एक पर इधर को ट्रेन जा रही है। इधर पर जो ट्रेन जा रही है वो ए वाली है, और इधर वाले ट्रैक पे जो ट्रेन जा रही है वो बी वाली है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद आपसे ये पूछा है कि भाई वेलोसिटी बी की कितनी होगी ए के रिस्पेक्ट में इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर लिखने का तरीका थोड़ा सा इसको सीख लो, इसको सॉल्व कैसे करना होता है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो दी है आपको ए की वेलोसिटी, लेकिन वो ए की जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी हमेशा, ठीक है। ट्रैक के रिस्पेक्ट में या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको वी ए जी लिख सकते हो, ठीक है।
VAG लिख सकते हो। अब राइट साइड को आप पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो, लेफ्ट साइड को आप नेगेटिव मान लो। कभी भी आप रिलेटिव के केस में करते हो जब भी, तो आपको एक साइड पॉजिटिव लेनी होती है और दूसरी वाली साइड फिर नेगेटिव लेनी होती है। तो अगर आप इसमें नॉर्थ वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो साउथ वाली नेगेटिव लोगे, और साउथ वाली को पॉजिटिव ले रहे हो तो नॉर्थ वाली को नेगेटिव लोगे। तो मैं इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूँ, इधर वाली नेगेटिव ले लेता हूँ। तो अगर ये नॉर्थ में जा रही है यानी कि ये पॉजिटिव इसकी वेलोसिटी होगी, और VAG जो है वो कितना हो गया, 54 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अभी मैं मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं कर रहा, मैं बाद में करूंगा। तो अभी ये VAG की वैल्यू हो गई। उसी तरीके से VBG जो है, VBG ये जो है मतलब जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और 90 किलोमीटर अगर दूसरी डायरेक्शन में तो आप इसको -90 भी लिख सकते हो नेगेटिव डायरेक्शन में, बिकॉज इसकी डायरेक्शन जस्ट रिवर्स है। तो अब आपसे यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो है यहाँ पर क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, यानी कि VBA आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, VBA जो है यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो अब आप ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसका मतलब जो सिंपल तरीका वो यही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। ठीक है, तो मतलब ये है कि ऊपर आपने जब पहली डायरेक्शन के लिए साइन यूज कर लिया तो आप फॉर्मूला में फिर आप यहाँ पर माइनस ही यूज करो, तो इससे यहाँ पर हो नहीं, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस ही रहेगा। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, अभी हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, इनकी वेलोसिटी एड अप हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है एक सेकेंड रुको, नहीं आपको यहाँ पर साइन नेगेटिव ही लेना पड़ेगा बीच में। ठीक है, तो साइन आप यहाँ पर नेगेटिव ही रखोगे, बिकॉज ऊपर आपने पहले ही उसकी डायरेक्शन ले ली है। चाहो तो आप उसकी डायरेक्शन ना लेते तब आप यहाँ पर प्लस यूज कर सकते थे। तो अभी क्या है, ये मतलब हमें B की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू A, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये चीज जब आपकी हो गई तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो B की वेलोसिटी है वो आपकी क्या है, -90 है, और यहाँ पर A की जो वेलोसिटी है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 54 है। तो अब ये जितना भी आएगा, ये कितना आ गया, -144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये माइनस जो साइन यहाँ पर आ रहा है वो बेसिकली ये बता रहा है कि जो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ को होगी। ठीक है, और अब आप जो है इसको क्या कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर है और अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये 8 जा जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -40 मीटर पर सेकेंड। माइनस सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन को शो कर रहा है, बाकी जो आंसर है वो इसका रिजल्टेंट कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है सर ऐसे तो हमें सभी क्वेश्चन में माइनस करना पड़ेगा ना? हाँ, सभी में माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या पहली डायरेक्शन चूज कर लिया ना, तो आप सभी में माइनस करके रखोगे। लेकिन जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, ऐसे सिंपल सा ही क्वेश्चन आ गया, तो आप ये मतलब इतना लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ये मैंने आपको तरीका बताया कि अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आपको साइन लगा के इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर B विद रिस्पेक्ट टू A कितना होगा, B माइनस A होगा। ठीक है, या फिर अगर आपसे वो ये बोलता कि आप कैलकुलेट करो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तब यहां पर कहानी चेंज हो जाती, यहां पर हो जाता VA माइनस VB। ठीक है, तो VA माइनस VB का मतलब ये कि VA जो है वो आपका कितना हो गया, 54 हो गया, और माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आएगा, -90 आ जाएगा, तब यहाँ पर ये कितना आ गया, पॉजिटिव में 144 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो A विद रिस्पेक्ट टू B जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, लेकिन जब वो ये बोल रहे हैं कि B के रिस्पेक्ट में आप A की कैलकुलेट करो तब वो -144 आएगा। तो ये जो है ना, ये जो चीज, ये जो आपसे क्वेश्चन में बोली जाएगी कि B विद रिस्पेक्ट टू A निकालो या A विद रिस्पेक्ट टू B निकालो, तब आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि ऐसा है वहां पर देखो आपको ऑप्शन सारे मिलेंगे, जैसे मान लो उसने बोला कि 144, उसने बोला कि B विद रिस्पेक्ट टू A निकालना है, तो आपको 144 भी मिलेगा ऑप्शन में, -144 भी मिलेगा, कुछ और मिलेगा, और उसका भी माइनस इन्होंने दे रखा। तब आप ये चीज करके देखोगे कि भाई इसका साइन क्या होगा, एक्चुअली में नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा।
ठीक है, तब आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा करके। और सिर्फ उसने ये बोल दिया कि भाई जो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करनी है, कहने का मतलब है खाली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड को ही हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और स्पीड में जब आप डायरेक्शन लगा दो तब वो वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, तो जब आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो आप सिंपली करके देख लो, तब आपको सिंपली क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाएगा कि ऑपोजिट मूव कर रही है बॉडी या सेम डायरेक्शन में कर रही है। सेम डायरेक्शन में कर रही है तो बड़े में से छोटा माइनस कर देना, और ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देना। बस इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है इसमें जिस पर क्वेश्चन नीट में भी आया है। ठीक है, तो ये टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ये पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली पेपर में कि गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका मोशन से ही रिलेटेड एक लॉ है जो कि ये बताता है, इसका स्टेटमेंट मैं पहले लिख देता हूं, तो ये अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। द डिस्टेंसेस ट्रैवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम by a body falling from rest stand to one another in the same as the odd numbers beginning with unity। ठीक है, 1:3:5:7:9 रेशियो, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या होता है, इससे पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं। कल हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। ठीक है, मतलब 3 इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था जो कि आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो स्मॉल जी हमारा होता है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, मतलब जो अर्थ की ग्रेविटी है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन बॉडी में आता है। यानी कि अगर मान लो ये अर्थ है, ठीक है, या कोई भी बड़ी बॉडी हो सकती है, मतलब कोई भी जो है यहाँ पर प्लैनेट हो सकता है, तो वो अगर यहाँ पर प्लैनेट है तो उसका ये मान लो सेंटर है। अगर मान लो कोई बॉडी यहाँ ऊपर से किसी हाइट से छोड़ी जाती है तो ये आपको पता है नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि ये जो प्लैनेट है या अर्थ है इसका जो सेंटर है इस बॉडी पर क्या लगा रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा। तो ये बॉडी क्या होगा, नीचे की तरफ आएगी। नीचे की तरफ जब आएगी तो इस पर क्या होता है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, इस स्मॉल जी की वजह से लग रहा है। या आप बोल सकते हो कि जो फोर्स लग रहा है वो आपको स्मॉल जी के बराबर का एक्सेलरेशन देता है, जिसे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू जो लेते हैं हम, मतलब जो एवरेज वैल्यू लेते हैं वो कितनी लेते हैं, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको लेते हैं, तो ये आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, ये भी पता है। तो हमने जो कल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उसमें क्या करें, ये भी क्या होता है, हमारा जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो वो जो कल हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उसमें हम एक ही जगह अगर जी लगा लेंगे तो वो जो इक्वेशन है वो हमारे ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट में भी काम आ जाएंगी। जैसे v² माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, तो 2gs आप कर सकते हैं, बिकॉज a को हमने क्या कर दिया, g से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज g भी क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और इसी तरीके से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये आप कर सकते हो। और इसी तरीके से तीसरी वाली जो इक्वेशन थी v इज इक्वल टू u प्लस gt, a की जगह g कर दिया। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपके, जब आप स्मॉल जी को यूज कर लेते हो तो ऐसे ही बन जाते हैं। लेकिन ये कब के लिए है, जब आप बॉडी जो आपकी है वो अर्थ की तरफ आ रही है, बॉडी इज रीचिंग द अर्थ।
तब ये इक्वेशन होंगी, ठीक है। और बॉडी अगर दूर जा रही होगी यहां से तो आप क्या करोगे, जी की जगह माइनस जी यूज कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। तब इक्वेशन कैसी बन जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2GS हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। और उसी तरीके से तीसरी वाली जो इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू माइनस GT। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये कब के लिए है, जब आपकी बॉडी अर्थ से दूर जा रही होगी तब क्या होगा, ये जो स्मॉल जी है वो नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज तब क्या कर रही होगी, बॉडी रिटार्ड कर रही होगी। जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो धीरे धीरे क्या होती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि हवा में जाके बॉल रुकती है और वापस से फिर नीचे आती है। तो नीचे जब आती है तो पॉजिटिवली एक्सेलरेट होती है, और ऊपर जब जाती है तो रिटार्डेशन होता है, जिसकी वजह से एक टाइम पे आके उसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाती है, ठीक है। तो बॉडी इज गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ, तब के लिए ये, ठीक है। तो पहली तो आपको ये चीज यहां पर पता होनी चाहिए। अब दूसरी यहां पर जो चीज है, जो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स बोलता है, वो ये बोलता है कि भाई द डिस्टेंसेस ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर्स बिगिनिंग विद यूनिटी। इसका मतलब क्या है, देखो कि मान लो ये आपकी अर्थ है, सपोज यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, आपने कोई भी इसको धक्का नहीं लगाया, आपने क्या करा, पकड़ा हुआ था यहाँ पर हाथ में और उसको क्या करा, छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद क्या होगा, ये बॉडी क्या होगा, नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो यहां पर ये बोलता है कि भाई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा इस बॉडी के थ्रू, वो आपका ऑड नंबर के रेशियो में होगा। यानी कि यहां पर मान लो टाइम है 0 सेकंड जब आपने इसको छोड़ा, उसके बाद मान लो यहाँ पर टाइम हो जाता है 1 सेकंड, उसके बाद मान लो टाइम हो जाता है यहाँ पर 2 सेकंड, उसके बाद मान लो यहाँ पर टाइम हो जाता है 3 सेकंड। तो पहले 1 सेकंड में जो डिस्टेंस होगा, मान लो ये d हो गया, दूसरे वाले में जो यहाँ पर दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो मान लो आपका क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। और यहाँ पर जो तीसरे वाले सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो आपका 5d हो जाएगा। कहने का मतलब है जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो आपको यहाँ पर ऑड नंबर का रेशियो मिलेगा, ठीक है। d हो गया, 3d हो गया, 5d हो गया, यानी कि यहाँ पर आपको 1 3 5 7 9 इस तरीके से आपको रेशियो में यहाँ पर इसका डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको एक बार प्रूव भी करके देख लेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज होती कैसे है। बट आपको ये स्टेटमेंट जो है ये समझ आ जाना चाहिए कि जब भी आप किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ते हो अर्थ की तरफ, ठीक है, अर्थ हो या फिर कोई और प्लेनेट हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी भी प्लेनेट की तरफ आप किसी बॉडी को छोड़ते हो तो जो भी उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा उसकी वजह से वो नीचे आएगा। और क्या होगा, कोई भी आप फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम ले लो, चाहे वो 1 सेकंड का लो या 2 सेकंड का लो या 3 सेकंड का लो, कितना भी लो, लेकिन फिक्स लेना है आपको। चाहे मैंने क्या लिया, 1 सेकंड का लिया, तो 1 सेकंड में जो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा होगा वो मेरा ऑड नंबर के रेशियो में होगा। ये बोलता है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। स्टेटमेंट समझ आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा प्रूफ करके देखेंगे 10 मिनट के बाद, ठीक है। तो 8:20 पर फिर वापस मिलते हैं, उसके बाद इसको प्रूफ करके देखेंगे और उसके बाद फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।